अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान और मैं हूं आमना अकरम। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ब्रॉडशीट स्कैंडल की, जिसमें कौम को अरबों का चूना किसने लगाया, मुआहिदा किसने और क्यों किया। ब्रॉडशीट कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। कंपनी के नाम पर $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ हुआ। रिपोर्ट वजीर आजम हाउस को मौसूल हो गई है। ब्रॉडशीट मुआहिदा किसने किया, किन वजूहात पर किया, रकम गलत अफराद को किसने अदा की, वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल। सराय के मुताबिक कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रॉडशीट कमेटी के नाम पर $15 लाख की गलत अदायगी की गई। गलत शख्स को रकम की अदायगी रियासत के साथ धोखा है। अदायगी को सिर्फ बेहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। कमीशन ने $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड भी गायब होने का इंकशाफ किया और लिखा कि वज़ारत ख़ज़ाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें चोरी हो गईं। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन से भी अदायगी की फाइल से इंदराज का हिस्सा गायब है। ब्रॉडशीट कमीशन को तमाम तफसीलात नैब के दस्तावेज़ात से मिली। ब्रॉडशीट कमीशन की मुकम्मल रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड 500 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जो वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो गया है। ब्रॉडशीट कमीशन ने तहकीकात के दौरान मजमूई तौर पर 26 गवाहों का बयान रिकॉर्ड किए। एक गवाह साबिक़ खातून लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद कमीशन में पेश नहीं हुई। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक और मुश्किल में पड़ गए। ब्रॉडशीट कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सरबमोहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश भी कर दी है। स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एक और मुश्किल में इजाफा हो गया है। ब्रॉडशीट कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात का सरबमोहर रिकॉर्ड खोलने की सिफारिश भी कर दी है और कहा यह जा रहा है कि ये तमाम रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है और ब्रॉडशीट स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी की मुश्किल में इजाफा हो गया है। और पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस अजहर बिनुल्लाह 24 मार्च को समाअत करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी ने दरख्वास्त में वोटों को मुस्तरद करने का इकदाम गलतम करार देने और उन्हें चेयरमैन सेनेट करार देने की इस्तदा कर दी गई है। In all of these 7 ballot papers, the stamp has been affixed on the name of the candidate. Therefore, I have already rejected them. यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। वोटरों को मुस्तरद करने का इक़दाम कलअदम करार दिया जाए। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से दरख्वास्त फारूक एच नाइक ने दायर की। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सादिक संजरानी, सेनेट सेक्रेटरीट समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में धांधली की गई। यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट गैर कानूनी तरीके से मुस्तरद किए गए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत चेयरमैन सेनेट का 12 मार्च का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। यूसुफ रजा गिलानी के मुस्तरद वोटों को मंजूर करके चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर लिया है और समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। यूसुफ रजा गिलानी के वकील को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मलिका बुखारी ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दरख्वास्त में तरमीम कर दी। इलेक्शन कमीशन ने सख्त रवैया अपनाने पर मलिका बुखारी को तंबीह और रवैया ठीक रखने की हिदायत की। PTI की दरख्वास्तों पर समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। गिलानी के वकील को आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी गई। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के रूबरू PTI की दरख्वास्त पर समाअत। मलिका बुखारी ने यूसुफ गिलानी के खिलाफ दरख्वास्त में तरमीम कर दी। मेंबर इरशाद कैसर ने मलिका बुखारी से इस्तफसार किया, आपने गुज़िश्ता समाअत के हुक्मनामे पर अमल नहीं किया। वीडियो में मौजूद 4 MNAs को फरीक बनाने की हिदायत की थी। मलिका बुखारी ने जवाब दिया, हमारी नज़र में फ़हीम खान और जमील अहमद गवाह हैं।
वीडियो में मौजूद PTI के अरकान को फरीक बनाना जरूरी नहीं। डस्का केस में इलेक्शन कमीशन ने वसी इख्तियारात का इस्तेमाल किया। मेंबर अल्ताफ इब्राहिम ने कहा, इलेक्शन कमीशन कानून की रोशनी में इख्तियार इस्तेमाल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सख्त रवैया अपनाने पर मलिका बुखारी को तंबीह और रवैया ठीक करने की हिदायत की। मलिका बुखारी ने कहा, सेनेट इलेक्शन में अरकान को रिश्वत की ऑफर पर तहकीकात की जाए। मेंबर अल्ताफ कुरैशी ने कहा, इलेक्शन कमीशन किसी के साथ ज्यादती नहीं करेगा। दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। और PTI रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। कहा, आईनी इदारा अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा है। 3 मार्च को आईने पाकिस्तान को झंझोड़ा गया। सेनेट इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोका गया। शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ दरखास्त की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मलिका बुखारी का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने मिलकर जमीर फरोशी को आगे बढ़ाया। फरूख हबीब बोले, इलेक्शन कमीशन सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, ना हम ऐसा होने देंगे। मार्च को पाकिस्तान का जो आईन है उसको झंझोड़ा गया था। साबिक नाअहल वजीर आजम जो तोशा खाना केस में नामजद हैं और उनके बेटे अली हैदर गिलानी जो खुद मेंबराने पार्लियामेंट हैं, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के मेंबराने पार्लियामेंट के साथ जमीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया, पाकिस्तान की आवाम के एतमाद को चोरी किया और इस वजह से हम इस केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लेके आए। इलेक्शन कमीशन इसके सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, ना उन सबूतों को हम नजरअंदाज होने देंगे। इलेक्शन कमीशन के पास एक बेहतरीन मौका है कि इस केस को मिसाल बनाएं, अली हैदर गिलानी और यूसुफ रजा गिलानी दोनों को नाअहल करें। और अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी को तनकीद का निशाना बना दिया। कहते हैं स्क्रूटनी कमेटी 3 साल में ऑडिट क्यों नहीं कर सकी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो सवालात के जवाब उसके जवाबात ने मायूस किया। स्क्रूटनी कमेटी चाहती ही नहीं कि स्क्रूटनी हो। अकबर एस बाबर ने कहा, जब कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही तो पेशरफ्त कैसे होगी। अमीन और सादिक का दावा करने वालों के खिलाफ सबूतों को क्यों छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली की नहीं, तबाही की जमात है। कमेटी 3 साल में ये ऑडिट क्यों नहीं कर सकी, ये बुनियादी सवाल है। और उसकी क्या मजबूरी है जब स्क्रूटनी कमेटी के पास वो विल ही नहीं है कि वो स्क्रूटनी करे, तो स्क्रूटनी कैसे होगी। उस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 27 अगस्त 2020 को मुस्तरद कर दिया और उन्होंने ये कहा कि आपने तहकीकात की नहीं है, आपने सबूत को वैलिडेट नहीं किया, आपसे जो हमने कहा था आपने हमें मायूस किया। और उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है स्क्रूटनी कमेटी से कि आप एक जवाब जमा करें जिसमें आप हमें बताइए कि ये अभी तक इतनी ताखीर क्यों हुई है। कि जो दावा करते हैं कि हम अमीन और सादिक हैं, जो दावा करते हैं कि हमने पैसों के मामले में हम ऑनेस्ट हैं, तो उनके खिलाफ जो क्रिटिकल सबूत है उसको हमसे क्यों छुपाया जा रहा है। और यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की करंतना में तस्वीर सामने आ गई है। वज़ीर आज़म खुशगवार मूड में बनीगाला में मौजूद से इज़हार तशक्कुर भी सामने आया है। वज़ीर आज़म का दुआओं में याद रखने के लिए भी शुक्रिया अदा किया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ये करंतना में तस्वीर है जो सामने आई है। सोशल मीडिया के ज़रिए ये तस्वीर सामने आई है और वज़ीर आज़म इमरान खान काफ़ी खुशगवार मूड में बनीगाला में मौजूद है। इमरान खान ने नेक ख्वाहिशात भेजने वालों का शुक्रिया अदा किया है और वज़ीर आज़म ने दुआओं में याद रखने के लिए भी शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान जिनको कोविड-19 के बाद उन्होंने ख़ुद को करंतना कर लिया था बनीगाला में, वो और उनकी अहलिया इस वक्त बनीगाला में मौजूद है और उनकी बनीगाला की खुशगवार मूड में तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेक ख्वाहिशात और दुआओं का शुक्रिया अदा किया है। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने विफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। सरीना ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त विफाकी वजीर के 19 मार्च के ट्वीट की बुनियाद पर दायर की। जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक ट्वीट फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जस्टिस काजी फाइज की अहलिया सरीना ईसा ने दायर की। दरख्वास्त वफाकी वजीर के 19 मार्च के ट्वीट की बुनियाद पर दायर की गई। ट्वीट में जस्टिस काजी फाइज ईसा को तनकीद का निशाना बनाया गया था।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान की, जिनका कहना है कि झूठे मुकदमात पीपी की वारदात का तरीक़ाकार रहा। हरीम आदल को हुकूमत सिंध की मुआशी दहशत गर्दी बेनकाब करने की सजा दी जा रही है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पैगाम देना चाहते हैं, इतना करें जितना खुद बर्दाश्त कर सकें। उन्होंने मुतालबा किया कि GIT के जरिए देखा जाए कहाँ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी के खिलाफ वफाक से भी राबता करेंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे। सेनेट में सबक सिखाया है, अब सिंध में भी सबक सिखाएंगे। सिंध हुकूमत की करप्शन पर GIT बननी चाहिए। जो बुनियादों के ऊपर केसेस किए जा रहे हैं, हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन हरकतों की, इनके इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इनसे साथ साथ एक पैगाम ये भी देना चाहते हैं कि इतना करें कि जितना आप खुद भी बर्दाश्त कर सकें। आइन जो हमें इस बात की इजाज़त देता है कि अगर ये देखा जाए कि कहीं पे फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, वफाकी हुकूमत जो है किसी भी अपने इदारे को जो उसके अंडर आती है उसको ये अहकामात दे सकती है कि इस इन्वेस्टिगेशन को लिया जाए। तो लिहाजा हम जैसे कि GIT हो गई, उसको तश्कील दिया जाए, देखा जाए कि कहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, कहाँ पे जुल्म हो रहा है। जरदारी ये समझता है कि हम डरने वाले हैं, हम झुकने वाले हैं, हम बिकने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से वो उसकी गलत फहमी है और एक सबक इनको सेनेट के अंदर सिखा दिया गया है। अब दूसरा सबक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम सूबे सिंध के अंदर सिखाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।